हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भावना गुप्ता। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम यानी साधन समानीकरण प्रमेय। ये हमें सैमुएलसन ने दी थी 1948 में और लर्नर ने दी थी 1953 में। ये लर्नर ने दी तो 1938 में थी, लेकिन जो हमारी पब्लिश हुई थी वो 1953 में हुई थी। इन्होंने इसके बारे में क्या बताया है कि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो जो उसमें फैक्टर यूज़ किए जाते हैं, साधन प्रयोग किए जाते हैं, तो उनकी कीमतें भी समान हो जाती हैं। इस थ्योरम की क्या एजम्पशंस हैं? सबसे पहला है 2 × 2 × 2 मॉडल, यानी कि 2 देश, 2 वस्तुएं और 2 ही साधन। जैसा कि हम जानते हैं कि साधन 2 ही लिए गए थे, लेबर एंड कैपिटल। दूसरी एजम्पशन है फैक्टर सप्लाई इज़ फिक्स्ड एंड फैक्टर इज़ फुल्ली एम्प्लॉयड, यानी कि जो फैक्टर हैं, साधन हैं, उनकी सप्लाई फिक्स है कि इतने ही साधन प्रयोग में लाने जाने हैं और जितने भी साधन हैं उन सभी को प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही साधन प्रयोग में लिए जा रहे हैं। थर्ड एजम्पशन है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड से हमारा मतलब है कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ट्रेड बिल्कुल फ्री है। अच्छा, फोर्थ हमारी एजम्पशन है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि परिवहन की कोई लागत नहीं है, आना जाना है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और नंबर फिफ्थ है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारा कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है, यानी कि जितना हम लगा रहे हैं, जितना इनपुट दिया जा रहा है, उतना ही आउटपुट मिल रहा है। और लास्ट है हमारी फैक्टर्स आर इमोबाइल आउटसाइड द कंट्री बट मोबाइल इनसाइड द कंट्री, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो हमारे देश के अंदर तो कहीं भी आ जा सकते हैं, मगर उनको देश के बाहर नहीं जाने दिया जाता। यानी कि फैक्टर्स जो हैं वो देश के अंदर तो गतिशील हैं, मगर देश के बाहर वो अगतिशील हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार जो फ्री ट्रेड है वो वस्तुओं की कीमतों को ही समान नहीं करता, बल्कि साधनों की कीमतों को भी समान करता है, जिससे मज़दूरों को समान मजदूरी मिलती है। यानी कि जो भी देश ट्रेड कर रहे हैं उनके यहाँ सभी के मज़दूरों को समान मजदूरी मिलती है और जो पूंजी जो प्रयोग की जाती है उसको समान ब्याज मिलता है। जैसे क्या एग्जाम्पल है कि 2 देश हैं, ए और बी। ए देश पूंजी प्रधान है और बी श्रम प्रधान है, यानी कि ए जो है वो कैपिटल अबंडेंट कंट्री है और बी जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है। तो ए जो है वो कैपिटल अबंडेंट जो वस्तुएं हैं वो बनाता है और बी जो है वो श्रम प्रधान यानी कि लेबर अबंडेंट वस्तुओं का उत्पादन करता है। ये जबकि सिचुएशन है जबकि वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के बाद ए देश में श्रम प्रधान वस्तु जो है उसका आयात किया जाएगा, क्योंकि ए देश जो है वो पूंजी प्रधान देश है, तो वो अपने देश में पूंजी प्रधान वस्तुएं बनाता है और श्रम प्रधान वस्तुओं को दूसरे देश से मंगाता है। और बी देश जो है, क्योंकि वो श्रम प्रधान देश है, तो वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है ए देश से और ए देश से श्रम प्रधान साधन का निर्यात करता है। तो इससे क्या होता है, इससे कैसे फ़र्क पड़ता है कि जो ए देश है वहाँ पर क्योंकि श्रम प्रधान वस्तुएं आ रही हैं, तो वहाँ पर श्रम की जो मांग है वो कम हो जाती है, क्योंकि श्रम वहाँ पर क्या है, स्केयर रिसोर्सेज है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में श्रम की वस्तुएं आ जाती हैं, तो श्रम पर्याप्त मात्रा में हो जाता है और जो पूंजी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में थी उसकी कमी होने लगती है, क्योंकि वो पहले से उसी का प्रयोग करके उत्पादन कर रहे हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हमारा होता है बी देश में। बी देश में क्योंकि श्रम प्रधान वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा था और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात किया जा रहा था, यानी कि पूंजी को नहीं प्रयोग में लाया जा रहा था, तो वहाँ पे श्रम प्रधान वस्तुओं का
श्रम प्रधान वस्तुएं क्या हैं, वो तो उनकी तो कमी होने लगती है और पूंजी प्रधान वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा में प्रयोग होने लगता है। तो इस तरह से जो दुर्लभ साधन होते हैं वो धीरे धीरे जो है हमारे एबंडेंट रिसोर्सेज में चेंज होने लगते हैं, और जो एबंडेंट रिसोर्सेज थे वो हमारे स्केयर रिसोर्सेज में कन्वर्ट होने लगते हैं। जिससे कि पहले क्या होता था, जो दुर्लभ साधन होते थे उनकी कीमतें ज़्यादा होती थी और एबंडेंट रिसोर्सेज की कीमत जो है वो कम होती थी। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे इनका जो समीकरण है वो चेंज होता है तो दुर्लभ साधन की कीमत हमारी कम होने लगती है और जो हमारा एबंडेंट है उसकी कीमतें बढ़ने लगती हैं। जिससे क्या है, ये हमारी जो कीमतें हैं वो समानता की ओर जाती हैं। जैसे कि एक हम ये दिखाते हैं इसके बारे में, ये ग्राफ, जैसे कि ये यहाँ पर है, ये देखिए, ये हमारी वाई कमोडिटी है और ये हमारी एक्स कमोडिटी है। ठीक है, और ये देखिए, ये तो ए देश का प्रोडक्शन फंक्शन है और ये हमारा बी देश का प्रोडक्शन फंक्शन है। ठीक है, ये पहले की स्थिति है जब तक कि वो ट्रेड नहीं कर रहे थे। लेकिन जब वो ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फिर उनके बीच में ये स्थिर लागत रेखा आ जाती है, जो वो समान, मतलब दोनों का ही जो साधन है उनकी लागत जो है वो समान होने लगती है। तो यही हमारा था थ्योरम, साधन समानीकरण प्रमेय, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। I hope you will learn the concept, and if you like this video please like and subscribe my channel. Thanks for watching.